बुद्धि धन संपदा शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्व स्वस्ति न नक्षत्र अरिष्टेभिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातुः। ओम पृष्ठदस्वामरुतः पृष्ठमातरा सुभंगया वाहनो विदखे कूजगन्मयः अग्निरज्वः मन्वासुरचक्षसो न विश्वेना देवा आवसा यत्र चयाय पृष्ठसत् दूसरदो अन्तेन विश्व वायः विदखे कूयलाय हूत्या आदितिर्यदयति तिर्दहमात्यारहय सह पिता स पुत्र स्वादिर्यति रजन। मैं निवेदन करता हूँ आज के हमारे वक्ता और इस उद्घाटनकर्ता भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि उनके नाम के अनुरूप और उनके काम के अनुरूप उनका परिचय दे सकूं। भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी भारतीय जनता पार्टी की पिछले काफी वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं और एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से चलते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज हमारे बीच में हम भी बड़ा फक्र और गर्व महसूस करते हैं कि भाई ओम प्रकाश जी आज हमारे बीच में इस पोजीशन पे हैं। आप युवा मोर्चा के, मंडल के और जिले के और प्रदेश के कई पदों को सुशोभित करने के बाद आज हमारी फरीदाबाद लोकसभा निगरानी समिति कमेटी के चेयरमैन हैं। माता की जय और भारत माता की जय वंदे मातरम को लेकर पूरे आजादी का संघर्ष आगे चला। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भारत माता की जय वंदे मातरम, भारत माता की जय वंदे मातरम गूंजता रहा और हमने भारतीयता से हम जुड़े रहे और हमने आजादी पाई। लेकिन आजादी के बाद जो हमें भारतीयता को लेकर आगे बढ़ना था, कहीं ना कहीं उसमें आप सबने देखा कि हम उस दिशा में भारतीयता को लेकर हम जितनी तेजी से हमने आगे बढ़ना था, हम भारतीयता को छोड़कर भौतिकतावादी नीतियों की तरफ हम आगे बढ़ने लगे। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे, हम भारतीयता को भूलने लगे। जो उस समय की कांग्रेस सरकार आजादी के बाद जो सत्ता में सत्तारूढ़ हुई, उन्होंने भारतीयता को पीछे छोड़ने का काम शुरू कर दिया और पाश्चात्य को आगे लेकर चलने का और भौतिकतावादी नीतियों को, भौतिकता भोग विलास की को लेकर वो आगे बढ़ने लगे। और उसका परिणाम आया कि हमारी जो भारतीय मूल, जो हमारी ऋषि मुनियों की जो संस्कृति थी, उसका हास धीरे धीरे हास होने लगा। वो हमारी संस्कृति नष्ट होने लगी। उसके परिणाम समय समय पर आते हैं और धीरे धीरे इस कांग्रेस की सरकार ने जो नीतियां थी, जो कांग्रेस में, मैं तो यहां तक कहूं कि कांग्रेस में कोई विचार या नीति ना होकर वो लूट खसोट और पूंजीवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, उस नीति को की तरफ वो कांग्रेस आगे बढ़ने लगी और भारतीयता कहीं ना कहीं या भारतीय सोच कहीं ना कहीं पिछड़ती जाने लगी। और उस नीति के, जो कांग्रेस की नीति रही, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, उसके कारण भ्रष्टाचार का बोलबाला भारत में होने लगा। और एक समय आया कि 1967 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा मुखर्जी एकात्म मानववाद को लेकर आगे बढ़ने लगे और स्वदेशी का नारा साथ में उन्होंने लिया। लेकिन शुरू में आपने देखा कि हमारे एकात्म मानववाद और स्वदेशी को शुरू में बहुत गंभीरता से नहीं लिया। शुरू में उसको जो कांग्रेस सहित दल थे वो हल्के में लेने लगे, लेकिन हमारे नेताओं ने, भारतीय जनसंघ के नेताओं ने स्वदेशी का नारा पूरे भारत में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले वो उस बात को वो आगे बढ़कर रखने लगे और लोगों में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम चलाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी, वो अपनी, कांग्रेस के अंदर एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस में जो गांधीवादी लोग थे, वो गांधीवादी लोगों को जो साम्यवादी ताकतें थी, जो वामपंथी विचारधारा के लोग, साम्यवादी जो ताकतें थी, उन्होंने गांधीवादी विचारों को लोगों को कांग्रेस से बाहर कर दिया और कांग्रेस पर साम्यवादियों ने अपनी पकड़ बना ली और कांग्रेस पूरी तरह से साम्यवादी ताकतों के चंगुल में फंस गई और उनका मूल सिद्धांत जो कांग्रेस का रहा वो साम्राज्यवाद, किसी तरह से सत्ता बढ़ाई जाए, सत्ता हासिल की जाए, बस केवल सत्ता। उनका भारत के अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे करना है, उसका विकास कैसे करना है, उनकी सोच उस दिशा में गई ही नहीं और केवल पूंजीवाद को और साम्राज्यवाद को बढ़ाने लगे और भिन्न भिन्न नए दल भी पनपने लगे। भारतीय राजनीति में नए दलों का उदय होने लगा, लेकिन उन सब नए दलों की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं उसी कांग्रेस की सोच की तरह साम्राज्यवाद, साम्यवाद, समाजवाद यहां तक रही। समाजवादियों के दल आए, साम्यवादियों के आए और जो कांग्रेस ने कहा कि हमारी विचारधारा तो लोकतांत्रिक समाजवाद की है और समाजवादियों ने कहा कि हमारी विचारधारा भारतीय समाजवाद की है और साम्यवादियों ने कहा कि हमारी विचारधारा तो वैज्ञानिक समाजवाद की है। लेकिन उनकी कोई विचारधारा, जो केवल एक विचारधारा उनकी रही कि किसी तरह से केवल अपना सत्ता पर काबिज रहे, देश की चिंता उन्होंने नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनसंघ आगे आया और भारतीय जनसंघ भारतीयता को लेकर आगे बढ़ा, स्वदेशी के नारे को आगे लेकर बढ़ा और एकात्म मानववाद को लेकर आगे बढ़ा।